This is Hafsa Farooq. I hope you all are doing well. So last time हमने जो डिस्कस किया था वो कम्युनिकेशन, उसकी डेफिनेशन, उसकी एक्सप्लेनेशन हमने डिस्कस की थी. आज जो हम करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के फंक्शंस एंड प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन. Let's start the topic. Functions of communication. Communication is really a different field that has some various objectives. हमें ये पता है communication एक different field है और उसके अपने objectives हैं. To gain individual objectives, communication performs quite a few functions. Some of its major functions are as follows. हमें ये पता है कि communication हमारे लिए बहुत सारे functions परफॉर्म करती है. हम अगर डेली लाइफ की अगर अपनी बात करें तो कम्युनिकेशन हमारी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंस रखती है. लाइफ कम्युनिकेशन के बगैर कंप्लीट हो ही नहीं सकती हमारी. तो जो फंक्शंस कम्युनिकेशन हमारे लिए परफॉर्म करते हैं वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ पे हमने कुछ मेजर फंक्शंस लिस्ट डाउन किए हैं. नंबर 1, एजुकेशन एंड इंस्ट्रक्शन. This function of education starts early in life, at home and in school, and continues throughout our life. Communication provides knowledge, expertise, and skills for smooth functioning by people in the society. Communication का ये जो process है, वो कब से start हो जाता है? जब ये कम्युनिकेशन जो हमें एजुकेशन देती है, ये हमारी जिंदगी जब स्टार्ट होती है, हमारी अर्ली इन द लाइफ, तब से स्टार्ट हो जाता है. हम घर में रहते हैं, हम अपने घर में रहते हुए कम्युनिकेट करते हैं, फिर हम स्कूल जाते हैं, हम स्कूल में कम्युनिकेशन करते हैं, और थ्रू आउट लाइफ ये चलता जाता है. ये प्रोसेस कहीं भी रुकता नहीं है. जब तक आपकी लाइफ चलती है तब तक ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चल रहा होता है. कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है नॉलेज, एक्सपर्टीज, स्किल्स आपके डेवलप करता है. स्मूथ फंक्शनिंग बाय पीपल इन द सोसाइटी. सोसाइटी में रहते हुए आपकी कम्युनिकेशन आपका स्मूथ फंक्शनिंग कर रहा होता है, ताकि आराम से हम सोसाइटी में अपना डेली जो हमारे काम हो रहे होते हैं हम वो कर रहे होते हैं. कोई भी सोसाइटी, जो एक सोसाइटी एक दूसरे से लोग जुड़े हुए होते हैं, और उस एक दूसरे से जब लोग जुड़े होते हैं तो उनकी नीड्स, उनके आइडियाज, उनकी नॉलेज एक दूसरे से शेयर कर रहे होते हैं, और बेटरमेंट के लिए ये जरूरी है. कम्युनिकेशन प्रोग्रेस के लिए जरूरी है. तो हम एजुकेशन ले रहे होते हैं, अपने आप को एजुकेट कर रहे होते हैं थ्रू कम्युनिकेशन. इट क्रिएट्स अवेयरनेस एंड गिव्स अपॉर्चुनिटी टू पीपल टू एक्टिवली पार्टिसिपेट इन पब्लिक लाइफ. क्या करता है? क्रिएट अवेयरनेस क्रिएट करता है और हमें अपॉर्चुनिटी देता है क्या जो डेली लाइफ है हमारी उसमें हम पार्टिसिपेट करते हुए जी रहे होते हैं. नेक्स्ट, इंफॉर्मेशन. क्वालिटी ऑफ लाइफ विल बी पोर विदाउट इंफॉर्मेशन. ये हम कह सकते हैं कि क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो बिल्कुल पोर होगी विदाउट इंफॉर्मेशन. हम एज अ ह्यूमन बीइंग हमें जानना होता है, हमें इंफॉर्मेशन चाहिए होती है. द मोर इन्फॉर्म्ड वी आर, द मोर पावरफुल वी बिकम. जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन हमारे पास होगी किसी भी चीज से रिलेटेड, चाहे वो आपकी स्टडी से रिलेटेड हो, चाहे वैसे ही आपकी जनरल नॉलेज हो, जितने ज्यादा आप जानते हो उतना ज्यादा आप पावरफुल बिकम करते हो. कम्युनिकेशन प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट आवर सराउंडिंग. कम्युनिकेशन हमें इंफॉर्मेशन देता है हमारे सराउंडिंग में. हमें क्योंकि एज अ सोशल बीइंग हमें जानना होता है, हमें जानना होता है कि क्या चल रहा है हमारे फ्रेंड्स में, हम हमारा जो सर्कल है उसमें क्या चल रहा है, या हमारी कंट्री के क्या हालात है, या इंटरनेशनल लेवल पे क्या चीजें हो रही हैं. हमें जानना होता है, हमें इंफॉर्मेशन चाहिए होती है. तो इंफॉर्मेशन के लिए जब हमें इंफॉर्मेशन हमें सीख करनी है तो हम फिर कम्युनिकेट करते हैं. इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग वॉर, danger, crisis, etc. are important for the safety and well-being of our life. हम कह सकते हैं कि जब हमें इंफॉर्मेशन मिलती है किसी वॉर के बारे में या डेंजर या किसी भी क्राइसिस के बारे में, तो हम अपने आप को प्रिपेयर करते हैं उस तरह से, और ये हमारी सेफ्टी और हमारी वेलबींग के लिए बहुत जरूरी है कि हम जो इंफॉर्मेशन लें. और इंफॉर्मेशन हम कैसे लेते हैं? थ्रू कम्युनिकेशन. तो ये एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है जो कम्युनिकेशन हमारे लिए परफॉर्म करता है, हमें प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन, हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेटर बनाता है. नेक्स्ट की अगर हम बात करें,
तो entertainment to break the routine life and divert our intention from the stressful life we lead today. Entertainment is an essential part of everybody's life. जिस तरह की बिजी लाइफ हम लोग इस वक्त जी रहे हैं, जो मॉडर्न लाइफ है हमारी इस वक्त, इसमें आपका जो रूटीन है, उसको जो आपका हेक्टिक रूटीन है, आपका टफ रूटीन है, उसको थोड़ा ब्रेक करने के लिए, आपका माइंड डाइवर्ट करने के लिए एंटरटेनमेंट फंक्शन परफॉर्म करता है कम्युनिकेशन। आप जब कम्युनिकेशन के थ्रू एंटरटेनमेंट लेते हैं, तो आप रिलैक्स फील करते हैं, आपका माइंड डाइवर्ट होता है। कम्युनिकेशन provides endless entertainment to people through films, television, radio, drama, music, literature, comedy, games, etc. कम्युनिकेशन हमें क्या करता है? एंडलेस एंटरटेनमेंट देता है। डिफरेंट पीपल के डिफरेंट इंटरेस्ट होते हैं। फिल्म्स देखी जा सकती हैं, टेलीविजन देखा जा सकता है माइंड डाइवर्ट करने के लिए। लोग रेडियो सुन रहे होते हैं जब ट्रैवल कर रहे होते हैं, या फिर ड्रामा देख रहे होते हैं, या जस्ट लिसन कर रहे होते हैं म्यूजिक, या लिटरेचर पढ़ रहे होते हैं, कॉमेडी फिल्म्स देख रहे होते हैं, या गेम्स खेल रहे होते हैं। बेसिकली क्या हो रहा होता है? आपका रूटीन जो लाइफ है उससे डाइवर्ट हो रहा होता है आपका माइंड थ्रू कम्युनिकेशन। इस तरह एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करता है कम्युनिकेशन। बेसिक फंक्शन है ये भी एक। नेक्स्ट, डिस्कशन। Debates and discussion clarify different views on issues of interest to the people. Debate and discussion क्या clarify करती हैं? Different viewpoint on social issues of interest to the people. Doesn't matter कौन सा issue है, जब हम debate करते हैं, जब हम discuss करते हैं through communication, चाहे हम ज्यादातर वैसे तो वर्बल कम्युनिकेशन करते हैं जब हम डिबेट कर रहे हैं। तो जब हम डिबेट कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, इससे क्या होता है? एक दूसरे के व्यू पॉइंट क्लियर होते हैं, तो क्लैरिफिकेशन मिल रही होती है थ्रू कम्युनिकेशन। थ्रू कम्युनिकेशन वी फाइंड आउट रीजंस फॉर वेरिंग व्यू पॉइंट्स एंड इम्पार्ट न्यू आइडियाज टू अदर। जब हम कम्युनिकेट करते हैं, तो जब एक दूसरे के व्यू पॉइंट्स पता चल रहे हैं, एक दूसरे के आइडियाज शेयर कर रहे हैं, नॉलेज शेयर कर रहे हैं, इससे क्या होता है? न्यू आइडियाज डेवलप होते हैं, हम बेटरमेंट की तरफ जाते हैं, हम रिलेशनशिप मेंटेन कर सकते हैं, हम किसी भी तरह अपनी लाइफ में अगर हम कह लें, अगर बिजनेस में कह लें, डिबेट एंड डिस्कशन ऑलवेज हेल्पफुल ही रहती है थ्रू कम्युनिकेशन। नेक्स्ट, persuasion. It helps in reaching for a discussion on public policy so that it is helpful to govern the people. कभी भी कम्युनिकेशन के थ्रू हम आराम से किसी का माइंड परसुएट कर सकते हैं। परसुएशन मीन्स कायल करना, किसी को भी कायल करना हो। कभी किसी इंसान से बात कर रहे हैं, हम ये ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं, या कोई पॉलिटिशियन जो है वो अपने वोटर से बात कर रहा है, तो बेसिकली वो कन्विंस कर रहा है, वो परसुएट कर रहा है लोगों को। उनका माइंड जो है डाइवर्ट, उनको कायल कर रहा है। तो किसी भी डिसीजन, जब भी अगर डिसीजन मेकिंग जब कर रहे होते हैं, तो किसी भी डिसीजन को, अगर अब कोई पब्लिक पॉलिसी है, तो उसको उस पे पहुंचने के लिए परसुएशन थ्रू कम्युनिकेशन जरूरी है। हम हर वक्त अगर हमें किसी से इंपॉर्टेंट डिस्कशन करनी होती है, हम उसे इफेक्टिव कम्युनिकेशन करते हुए उसे कायल कर लेते हैं, परसुएट कर लेते हैं उसका माइंड। So it is possible that one can resort to persuasion for a bad motive. अब ये नेगेटिव और पॉजिटिव परसुएशन की बात हम नहीं कर रहे। ये भी हो सकता है कि जो आपका सोर्स है वो आपको नेगेटिव परसुएशन दे रही हो, आपका जो दिमाग है वो किसी नेगेटिव इशू की तरफ कायल कर रहे हो। तो हमें बहुत देखना होता है कि आपकी सोर्स आपको, thus the receiver must be careful about the source of persuasion. सोर्स ऑफ परसुएशन देखनी चाहिए कि कितनी वो पॉजिटिव है और कितनी वैलिड है, तभी जाके आप परसुएट कर सकते। बट थ्रू कम्युनिकेशन हम इजीली परसुएट कर सकते हैं। Next, cultural promotion. Communication provides an opportunity for the promotion and preservation of culture and traditions. It makes the people fulfill their creative urges. अपना कल्चर जब हम प्रमोट करते हैं थ्रू कम्युनिकेशन इजीली, आजकल आजकल
का ये जो दौर है इसमें सब अपना कल्चर प्रमोट कर रहे होते हैं। इंस्टाग्राम में अगर देखें तो सब अपनी, या फिर अगर यूट्यूब में देखें तो ब्लॉगर्स जो है अपना कल्चर प्रमोट कर रहे हैं, डिफरेंट टाइप की ब्लॉगिंग कर रहे हैं, ड्रेसेस वेयर करते हैं, कल्चर शो करते हैं, तो प्रमोट कर रहे हैं और वो इनडायरेक्टली आपसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, आप जो व्यूअर है उनके उनसे कम्युनिकेट कर रहे हैं। और मीडिया यूज करते हुए जब वो कम्युनिकेट कर रहे हैं तो वो अपना कल्चर प्रमोट कर रहे हैं, कल्चरल प्रमोशन हो रही है वहां पे। या कोई और, अगर हम कोई और प्लेटफॉर्म ले लेते हैं, अगर हम एक्सपो सेंटर्स में होने वाले जितने भी जो इंटरनेशनल लेवल के शोज होते हैं उनकी अगर हम एग्जांपल लें तो वहाँ पे डिफरेंट सेलिब्रिटीज अपना अपना कल्चर शो कर रही होती है, कम्युनिकेट कर रही होती है वो हमसे, तो कम्युनिकेशन के थ्रू कल्चर प्रमोशन होती है। और क्या प्रोवाइड करती है? प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर द प्रमोशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर। कल्चरल प्रमोशन के लिए या प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर के लिए हम कम्युनिकेट करते हैं या अपनी ट्रेडिशंस को हम शो करते हैं थ्रू कम्युनिकेशन। और ये क्या फुलफिल करती है? लोगों की क्रिएटिव अर्जेस को फुलफिल करती है, उनकी नीड्स को फुलफिल करती है, वो सेटिस्फाई होते हैं। समटाइम्स लोगों को शो करना होता है, उनके कल्चर शो करना होता है, उनको अपने ट्रेडिशंस बताने होते हैं। Next, integration. It is through communication that a large number of people across countries come to know about each other's tradition and appreciate each other's way of life. Through integration, through communication, large number of people countries से एक दूसरे से जुड़ते हैं और एक दूसरे के ट्रेडिशंस के बारे में जानते हैं, एक दूसरे के बारे में जानते हैं, एक दूसरे को अप्रिशिएट करते हैं। तो किसके जरिए के कम्युनिकेशन का ये एक बेसिक फंक्शन है। लोग एक दूसरे से जुड़ते हैं, इट डेवलप्स इंटीग्रेशन एंड टॉलरेंस टुवर्ड ईच अदर। एक दूसरे की तरफ टॉलरेंस बढ़ाता है, इससे जब एक दूसरे की ट्रेडिशन शो कर रहे होंगे या फिर एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट कर रहे होंगे तो क्या हेल्पफुल होता है, रिलेशनशिप बनती हैं और आपके वे ऑफ लाइफ जो है वो आप एक दूसरे को अप्रिशिएट करना शुरू कर देते हो, आपको एक दूसरे के साथ हम आहंगी होती है। तो इंटीग्रेशन थ्रू कम्युनिकेशन, हम कम्युनिकेशन के जरिए हम इंटीग्रेशन फंक्शन फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे है प्रोसेस, फैक्टर्स, एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। ये जो स्लाइड है वो कवर करे, ये जो टॉपिक है ये अगर फैक्टर्स आए तो भी आप लोग लिख सकते हैं, अगर एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन आए तो भी आप यही टॉपिक आप कवर करेगा ये, एंड प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन को भी कवर करेगा। तो आइए देखते हैं एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। अगर सिर्फ एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन की बात की जाए अगर, तो सेंडर, मैसेज, रिसीवर, इसे एस सेंडर, मैसेज, मीडियम, रिसीवर। सेंडर जो जिसके पास जो जिसका थॉट प्रोसेस है, जिसने कम्युनिकेशन स्टार्ट करनी है, मैसेज जो जो पैगाम उसने देना है, मीडियम जो है जो जो भी चैनल्स हैं जो यूज करेगा कम्युनिकेशन के लिए, और रिसीवर जो ऑडियंस है जो मैसेज रिसीव करेगी। एलिमेंट्स ऑफ, मैं एक दफा दोबारा रिपीट कर देती हूँ, एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन अगर इस तरह का क्वेश्चन आए कि डिफाइन एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, तो ये 4 एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन है। नंबर 1 सेंडर, नंबर 2 मैसेज, नंबर 3 मीडियम, नंबर 4 रिसीवर। प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन क्या है? Communication is a dynamic process, involves series of actions and reactions. Communication एक dynamic process है जिसमें series of action involved हो रही होती है। हम अपनी आम जिंदगी में, हम अपनी डेली लाइफ में कम्युनिकेट तो कर रहे होते हैं, लेकिन हम डिफरेंट तरीके से कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। चाहे हम इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन करें, चाहे हम इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन करें, या चाहे हम मैस कम्युनिकेशन करें, हम प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन को फॉलो कर रहे होते हैं, जिसमें सेंडर इनकोडिंग मैसेज, चैनल
रिसीवर डिकोडिंग फीडबैक। कैसे पढ़ते हैं इसको? सेंडर इनकोडेड मैसेज थ्रू व्हाट चैनल? रिसीवर डिकोडेड फीडबैक। सेंडर जो है इनकोड कर रहा है किसको? मैसेज को। क्या यूज करते हुए? कोई भी चैनल। और रिसीवर जो है देन रिसीव करता है, डिकोड करता है अपने माइंड में एंड देन फीडबैक देता है। एक और बात, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन इनकम्प्लीट रहती है जब तक फीडबैक ना मिले वापस किसको? सेंडर को। तो सेंडर को जब तक फीडबैक नहीं मिलता प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो इनकम्प्लीट रहती है। अच्छा, अब नॉइज भी हो सकती है। नॉइज क्या है? अब कम्युनिकेशन तो हो रही है लेकिन ऐसा तो नहीं है कि उसमें नॉइज ना हो। नॉइज वो सारी डिस्टर्बेंस है जो क्रिएट होती है, चाहे वो फिजिकल डिस्टर्बेंस हो, चाहे वो इन्वायरमेंटल नॉइज हो। जो भी डिस्टर्बेंस आपके या एटमॉस्फेयर में आपकी डिस्टर्बेंस हो रही है, ये सारी नॉइजेस होती हैं। बेसिकली नॉइज वो है जिसकी वजह से आपका जो मैसेज है वो प्रॉपर तरीके से ना पहुंच पाए या कंप्लीट मैसेज ना पहुंच पाए। प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन क्या है? सेंडर इनकोडिंग मैसेज थ्रू चैनल, रिसीवर डिकोडिंग फीडबैक। Now, who is sender? Sender. The sender or the communicator generates the message and conveys it to the receiver. Sender वो इंसान है जो मैसेज जनरेट करता है और उसने रिसीवर को फिर कन्वे करना है, क्योंकि मैसेज तो वो ही दे रहा है ना। ही इज द सोर्स एंड द वन हु स्टार्ट्स द कम्युनिकेशन। ये वो ही सोर्स होगा और ये वो ही इंसान जो कम्युनिकेशन स्टार्ट करेगा वो सेंडर होगा। आइडिया उसका होगा, थॉट प्रोसेस उसका होगा, इंफॉर्मेशन भी उसी ने देनी होगी बेसिकली। तो सेंडर कौन है? ही इज द सोर्स एंड द वन हु स्टार्ट्स द कम्युनिकेशन। नंबर 2, सेंडर क्या करेगा? इनकोडिंग करेगा। इनकोडिंग क्या होती है? द मैसेज जनरेटेड बाय द सेंडर इज इनकोडेड सिंबॉलिकली सच एज इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स, पिक्चर्स, जेस्चर्स and so on before it is being conveyed. मैसेज जो है वो जनरेट किया जाता है, सेंडर कौन करेगा? सेंडर करेगा। इज इनकोडेड किस किस फॉर्म में कर सकता है? वो फॉर्म्स ऑफ वर्ड में कर सकता है, पिक्चर्स के थ्रू दे सकता है या जेस्चर्स के थ्रू अपने। अब इनकोडिंग कर रहा है ये, तो ये सेंडर ने की क्या? सेंडर इनकोडिंग द मैसेज। मैसेज क्या है? इट इज द आइडिया, इंफॉर्मेशन, व्यू, फैक्ट, फीलिंग एक्सेट्रा व्हाटएवर। ये एक आइडिया हो सकता है, इंफॉर्मेशन हो सकती है, कोई व्यू पॉइंट हो सकता है, कोई फैक्ट हो सकता है, या कोई फीलिंग भी हो सकती है। तो मैसेज क्या हो सकता है? आइडिया भी हो सकता है, इंफॉर्मेशन भी, व्यू भी, फैक्ट भी, फीलिंग, बेसिकली जो उसने शेयर करना है। दैट इज जनरेटेड बाय द सेंडर एंड इज देन इंटेंडेड टू बी कम्युनिकेटेड फर्दर। अब मैसेज जो है वो जनरेट करेगा सेंडर, और जो उसने कम्युनिकेट करना है फर्दर वो उसने डिसाइड कर लिया कि क्या मैसेज उसने देना। सेंडर ने इनकोडिंग कर ली, अब मैसेज जो है वो भी डिसाइड हो गया मैसेज। अब मीडिया, अब हमें पता होना चाहिए कि मीडिया कौन सा मीडिया वो यूज करेगा मैसेज देने के लिए। इट इज द मैनर इन विच द इनकोडेड मैसेज इज ट्रांसमिटेड। अब मीडिया जो है वो फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन की तरह तौर पे यूज करेगा, जिसकी वजह से वो कम्युनिकेट करेगा, जिसके जरिए एज अ व्हीकल यूज करेगा मैसेज ट्रांसफर करने के लिए। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मीडिया यूज कर सकता है, प्रिंट मीडिया यूज कर सकता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यूज कर सकता है, सोशल मीडिया यूज कर सकता है, मीडिया का कोई एक चैनल यूज कर सकता है। द मैसेज मे बी ट्रांसमिटेड orally और in written form। मैसेज चाहे आपने आपने सिर्फ बात करके बोल के देना है या आपने रिटन फॉर्म में देना है, ये सेंडर को ही पता है कि उसका जो रिसीवर है वो उसको वो कैसे एक्सेप्ट करेगा मैसेज, तो वो डिसाइड करेगा कि उसने किस फॉर्म में और कैसे मैसेज देना है। द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन इंक्लूड्स टेलीफोन, इंटरनेट, पोस्ट, फैक्स, ईमेल एक्सेट्रा। जो मीडियम है, मीडियम जो है वो सिंगुलर फॉर्म ऑफ मीडिया है। मीडिया जो है वो प्लूरल फॉर्म है, ऑल फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन आ जाती हैं। तो मीडियम एक होगा, या वो इंटरनेट यूज कर सकता है, या वो फैक्स यूज सकता है, ईमेल यूज कर सकता है, वो बुक्स के जरिए कुछ भी, जो भी उसका मैसेज जैसे भी वो डिसाइड करता है, या फोन कर सकता है वो जैसे उसमें मैसेज देना है।
द चॉइस ऑफ मीडियम इज डिसाइडेड बाय द सेंडर. चॉइस ऑफ मीडियम कौन डिसाइड करता है? सेंडर डिसाइड करता है ऑब्वियसली. डिकोडिंग. डिकोडिंग क्या है? सेंडर इनकोडिंग मैसेज थ्रू मीडिया चैनल. अब डिकोडिंग कौन करेगा? रिसीवर. डिकोडिंग क्या है? एक प्रोसेस है. इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द सिंबल्स encoded by the sender. After decoding, the message is received by the receiver. ये एक प्रोसेस है जिसमें कन्वर्ट किए जाते हैं. माइंड में वो अपने आप को डिकोड कर रहा है. मैसेज जो है वो ले रहा है. अभी कौन लेगा? रिसीव करेगा कौन? रिसीवर. आफ्टर डिकोडिंग द मैसेज इज रिसीव बाय द रिसीवर. डिकोड करने के बाद मैसेज जो है वो रिसीव हो जाता है और कौन करता है? वो रिसीवर ऑफ द मैसेज. तो डिकोडिंग, it is the process of converting the symbols encoded by the sender. After decoding, the message is received by the receiver. Next, receiver. He is the person who is last in the chain and for whom the message was sent by the sender. ये वो इंसान है या ये वो पर्सन है जो बिल्कुल आखिर में आता है और इसी के लिए ही मैसेज सेंडर ने भेजा है. He or she is the receiver of the message. Once the receiver receives the message and understands it in proper perspective and acts according to the message, only then purpose of communication is successful. एक बार जिसने आपका जो रिसीवर है उसने मैसेज रिसीव कर लिया, उसने अंडरस्टैंड कर लिया, जो भी इंटेंडेड मैसेज था वो उसे प्रॉपरली मिल गया, तब ही जाके पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन है जो है वो सक्सेसफुल हो सकता है. Feedback. Once the receiver confirms to the sender that he has received the message and understood it, the process of communication is complete. एक बार रिसीवर ने जब समझ लिया जो सेंडर कहना चाहता था, जो इंटेंडेड मैसेज वो देना चाहता था, जब उसने समझ लिया, रिसीव कर लिया, तो जाके आपका प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन कंप्लीट होता है. दैट ही हैज रिसीव्ड द मैसेज एंड अंडरस्टूड इट, कि उसने मैसेज जो है समझ भी लिया और उस अंडरस्टैंड भी कर लिया, देन प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन इज कंप्लीट. मैंने पहले ये बात की थी कि प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन इनकम्प्लीट रहता है जब तक फीडबैक ना मिले किसको? सेंडर को वापस. डजंट मैटर कि वो नेगेटिव और पॉजिटिव फीडबैक की हम बात नहीं कर रहे हैं. हो सकता है वो उस, क्योंकि व्यू पॉइंट, सबके ख्यालात, सबके आइडिया, सबकी नॉलेज अलग होती है. जरूरी नहीं है कि वो आपकी बात को बिल्कुल वैसे ही रिएक्ट करे, लेकिन जो आपने कहना चाहते थे वो उसने रिसीव कर लिया, आपको फीडबैक दे दिया. इसकी एग्जांपल हम ले लेते हैं. इस पूरे प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन की अगर हम एग्जांपल लें तो हम ये ले सकते हैं कि मुझे आप लोगों की क्लास कंडक्ट करनी है. मैं एज अ सेंडर आप लोगों को इंफॉर्मेशन मैंने अपने पहले दिमाग में पूरा थॉट प्रोसेस सोचा, फिर मैंने उसे क्या किया? इनकोड किया. एंड देन मैंने उसे इनकोड कर लिया कि मैंने अब इनकोडिंग में मैंने सब सोच लिया कि मैं क्या कैसे कहूंगी, कौन सा मीडिया यूज करूंगी और क्या करूंगी. तो फिर मैंने आपका मैसेज जो है उसको रेडी करके फिर मैंने चूज किया कि मैं फोन के जरिए आपको बताऊंगी. फिर मैंने फोन के जरिए आप लोगों को या फिर टेक्स्ट कर दिया या ईमेल कर दिया या मैंने आप लोगों को बता दिया कि इस तरह आपको क्लास कल मैंने रख दी है. आप लोगों को मेरा मैसेज मिल गया. जब आपको मैसेज मिल गया, आप लोगों ने डिकोड कर लिया माइंड में एंड देन आपने रिसीव कर लिया. उसके बाद आप क्या करोगे? मुझे फीडबैक दोगे, आप मुझे इन्फॉर्म करोगे. जब आप मुझे इन्फॉर्म करोगे तो मुझे आप लोगों का फीडबैक मिल जाएगा, तब जाके वो प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन कंप्लीट होगा. अब प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन के हमने प्रोसेस में जहां बात की थी, नॉइस होती है. ये प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन कंप्लीट तो हो गया, लेकिन कुछ नॉइसेस भी हो सकती है. और नॉइस क्या है? इट रेफर्स टू एनी obstructions that is caused by the sender, message और receiver during the process of communication. ये हमने पहले ही बात कर दी. कोई भी हर्डल, कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन, कोई भी डिस्टर्बेंस जो कि कॉज की चाहे मैसेज में हो, मैसेज टाइपिंग में भी मिस्टेक हो सकती है,
सेंडर की तरफ से भी मिस्टेक हो सकती है, या रिसीवर ने गलत सुना हो, ये भी हो सकता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। तो किसी भी तरफ से हो सकती है, लेकिन अगर डिस्टर्बेंस और डिस्ट्रक्शन हुई तो वो नॉइस, मैसेज प्रॉपरली ना मिला तो वो नॉइस होती है, कोई भी डिस्टर्बेंस नॉइस होती है। फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल ले लेते हैं कि कौन कौन सी हो सकती है। बैड टेलीफोन कनेक्शन हो सकता है, फॉल्टी इनकोडिंग, इनकोडिंग प्रोसेस में फॉल्ट हो सकता है, फॉल्टी डिकोडिंग, डिकोडिंग प्रोसेस में फॉल्ट हो सकता है। इनअटेंटिव रिसीवर, आपका जो रिसीवर है अगर आप उससे बात कर रहे हो और वो आप उसने मैसेज जो है आपका देखा ही नहीं, उसने पढ़ा ही नहीं, तो फिर क्या होगा, वो उसमें प्रॉपरली अंडरस्टैंड नहीं करेगा, वो जब वो प्रॉपरली अंडरस्टैंड नहीं करेगा तो उसका रिसीव भी नहीं करेगा। पुअर अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैसेज ड्यू टू प्रेजुडाइज और इनअप्रोप्रिएट जेस्चर्स एक्सेट्रा। ये भी हो सकता है कि यहाँ पे पुअर अंडरस्टैंडिंग हो से किसी भी टॉपिक की, या कोई आप ऐसा टॉपिक ले लो जिसमें रिसीवर का इंटरेस्ट ना हो, या फिर आपका वो जो आपके जेस्चर्स हैं वो इनअप्रोप्रिएट हो, तो उसको मैसेज नहीं मिलेगा, या वो उसमें नॉइस आ जाएगी क्योंकि रिसीवर की तरफ से वहां पे डिस्ट्रैक्शन थी। नॉइस, देयर आर मेनी एग्जाम्पल ऑफ नॉइस। अब नॉइस की बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं, और बहुत इस किस्म की नॉइस हो सकती है जिनकी वजह से डिस्टर्बेंस आ सकती है प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन में, हर्डल आ सकती है। नंबर वन, environmental noise, noise that physically disrupts communication, such as standing next to loudspeakers at a party, or the noise from a construction site next to a classroom, making it difficult to hear the professor. अब ये जो environmental noise है वो क्या है, वो डिस्टर्ब करती है जब आप कम्युनिकेशन में। कैसे? अगर हम किसी लाउड स्पीकर के पास खड़े हों और बोल रहे हो तो ऑब्वियसली आपको डिस्टर्बेंस, आपके रिसीवर तक आपका मैसेज नहीं पहुंच सकेगा, क्योंकि वो लाउड स्पीकर में जो बोला जा रहा है वो इतना लाउडली बोला जा रहा है कि आपका मैसेज फिर वहां सही से नहीं पहुंच सकेगा। या फिर नॉइस फ्रॉम अ कंस्ट्रक्शन साइट, मैं आपको लेक्चर दे रही हूँ और हमारे बिल्कुल क्लासरूम के पास कंस्ट्रक्शन साइट पे कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो उसकी जो डिस्टर्बेंस है, जो उसकी वॉइस है पूरी, और उसके नॉइस की वजह से आप लोगों को मेरा मैसेज प्रॉपरली नहीं मिला, तो इन्वायरमेंटल नॉइस में आ जाएगा। या फिर फैन की तेज आवाज, उससे डिस्टर्बेंस हो रही है, आपको हियरिंग प्रॉब्लम हो रही है, तो भी इन्वायरमेंटल नॉइस में आएगा। तो ये सारे इन्वायरमेंटल नॉइस के एग्जांपल्स हैं। नॉइस दैट फिजिकली डिस्टर्ब्स कम्युनिकेशन, तो फिजिकली डिस्टर्ब करती है कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है फिजियोलॉजिकल इम्पेयरमेंट नॉइस, physical maladies that prevent effective communication, such as actual deafness or blindness, preventing messages from being received as they were intended. Physical maladies मतलब जितने भी आपके अगर कोई प्रॉब्लम है, अगर ब्लाइंडनेस है और डेफनेस है, तो इसकी वजह से अगर आप नहीं सुन पा रहे हैं, अगर किसी को मैसेज, जो भी लोग होते हैं जो उनको नहीं मिल पा रहा होता, जो उनके फिजियोलॉजिकल इम्पेयरमेंट की वजह से, तो वो उनको मैसेज नहीं मिल पा रहा, तो एक ये भी नॉइस है। बेसिकली जो इंटेंडेड मैसेज है उनको नहीं मिल पाता, तो यहाँ पे जब इंटेंडेड मैसेज नहीं मिल पाता, जो बोलना चाह रहे थे वो प्रॉपर तरीके से रिसीव ही नहीं हुआ, तो वहां आ गई नॉइस। नेक्स्ट, semantic noise. Semantic noise refer to when a speaker and a listener have different interpretations of the meaning of certain words. Semantic noise वहां पे अगर उस noise को कहते हैं जब स्पीकर कुछ बोलना चाह रहा हो और उसके जहन में उस वर्ड का मीनिंग कुछ और हो, और लिसनर की, जो आपका लिसनर है जो रिसीव कर रहा है आपका मैसेज, उसके जहन में उस वर्ड का कोई और मीनिंग हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कुछ कह रही हूँ तो मुझे कहना था सी, मैंने कहा था सी, SEE, और जो मेरा लिसनर है वो समझ रहा है SEAC, तो और डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस आ गई। तो यहाँ पे आ गई सिमेंटिक नॉइस, जहाँ पे स्पीकर जो है उसने जो कुछ बोला
उसके उस वर्ड का उसने लिसनर ने डिफरेंट मीनिंग इंटरप्रिटेट किया, तो यहाँ पे कौन सी नॉइस आ जाएगी? सिमेंटिक नॉइस, जहाँ पे सिमेंटिक नॉइस रेफर टू when a speaker and a listener have different interpretations of meaning of certain words. नेक्स्ट नॉइस की अगर हम बात करें तो वह है syntactical noise. Mistakes in grammar can disrupt communication. जो भी हम ग्रामेटिकल मिस्टेक्स करते हैं उसकी वजह से भी डिस्टर्बेंस और हर्डल क्रिएट होता है, जो इंटेंडेड मैसेज है उसके मीनिंग चेंज हो जाता है, और वहां पे फिर जब मीनिंग चेंज हो गया या प्रॉपरली मैसेज नहीं मिला तो वहां पे आ जाती है नॉइस, तो डिस्टर्ब करती है कम्युनिकेशन को। such as abrupt changes in verb tenses during a sentence. जिस तरह हम वर्ब टेंस में हम वर्ब चेंज कर दें अगर, तो पूरा सेंटेंस का जो है मीनिंग खराब हो जाता है। तो वहां अगर हमने ग्रामर की मिस्टेक की, अगर हमने फर्स्ट फॉर्म की जगह सेकंड फॉर्म लगा दिए वर्ब के, तो वहां पूरा मीनिंग चेंज हो जाएगा, और मीनिंग चेंज हो जाएगा तो जो इंटेंडेड मैसेज था वो रिसीवर को नहीं मिला, और वहां पे आ जाएगी नॉइस। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजेशनल नॉइस. Poorly structured communication can prevent the receiver from accurate interpretation. प्रॉपरली अगर आपने स्ट्रक्चर नहीं की कम्युनिकेशन को, या प्रॉपरली आपने ऑर्गेनाइज नहीं किया, तो आपका पूरा मीनिंग चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, unclear and badly stated directions can make the receiver even more lost. मैंने आप लोगों को प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ाना था, लेकिन मैंने क्या किया, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन की हेडिंग सबसे लास्ट में लिखी, और मैंने क्या की, वैसे मैंने लिस्ट डाउन करना शुरू कर दिया, और आखिर में मैं उसकी हेडिंग दे रही हूँ। तो पूरा एक जो स्ट्रक्चर था कम्युनिकेशन का, वो मैंने वेल ऑर्गेनाइज नहीं किया, तो एक डिस्टर्बेंस आ जाएगी। बैडली स्टेटेड डायरेक्शंस में मैंने आप लोगों को मैसेज दिया, तो अनक्लियर रह जाएगा मैसेज। इससे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशनल नॉइस अकर होगी, और ऑर्गेनाइजेशन नॉइस जो है नॉइस होगी, जिसकी वजह से आपका प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन इनकम्प्लीट रह जाएगा। नेक्स्ट, cultural noise. Stereotypical assumptions can cause misunderstandings, such as unintentionally offending a non-Christian person by wishing them a Merry Christmas. एक एग्जाम्पल यहाँ पे ली हुई है कि जब हम स्टीरियोटिपिकल असम्पशन करते हैं, जब हमें उसमें हम मिसअंडरस्टैंडिंग इस तरह होती है क्योंकि डिफरेंट कल्चर से हम बिलोंग करते हैं, सोसाइटी में रहते हुए या किसी कंट्री में रहते हुए हम डिफरेंट कल्चर से बिलोंग करते हैं, सबका अपना अपना कल्चर होता है। तो अगर किसी जो नॉन क्रिश्चियन पर्सन है, अगर हम उसको मैरी क्रिसमस कह दें, तो वो हो सकता है उसको बुरा लगे, हो सकता है नहीं। यहाँ पे कल्चरल डिफरेंस आ रहा होता है, तो ये यहाँ पे कल्चरल नॉइस अगर होती है। तो स्टीरियोटिपिकल assumption कैन कॉज मिसअंडरस्टैंडिंग, और जब मिसअंडरस्टैंडिंग कॉज करेगा तो नॉइस आ जाएगा, नॉइस आ जाएगी तो उसके बाद आपका प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन इनकम्प्लीट हो जाएगा। साइकोलॉजिकल नॉइस. Certain attitudes can also make communication difficult. For instance, great anger or sadness may cause someone to lose focus on the present moment. जो साइकोलॉजिकल नॉइस होती हैं, फॉर एग्जाम्पल, गुस्से की वजह से या उदासी की वजह से कभी कभी कोई आप सही से ना तो कम्युनिकेट कर पा रहे होते हो, ना आप जो रिसीवर है वो सही से सुन पा रहा होता है। समटाइम कोई एंगर की वजह से भी कम्युनिकेशन, अगर आपने एंगर में रह के अपना प्रोग्राम अपना जो भी मैसेज था दिया, तो उसमें रिसीवर ने सही रिसीव नहीं किया क्योंकि आपने प्रॉपरली जो है मैसेज अपना नहीं दिया था, या फिर रिसीवर की तरफ से अगर हम देखें, क्योंकि प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन टू वे प्रोसेस है ना, जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंडर की है उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी रिसीवर की भी तो है। तो हो सकता है आपका रिसीवर उस वक्त उसका मूड जो है वो या वो गुस्से में हो या वो उदास हो, तो प्रॉपरली उसको मैसेज नहीं मिला। तो साइकोलॉजिकल नॉइस की वजह से भी हमारी कम्युनिकेशन जो है उसमें नॉइस आ जाती है, डिफिकल्टी पैदा होती है, और इंटेंडेड मैसेज जो है वो नहीं मिल पाता, और प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो इनकम्प्लीट रहता है। आज हमने डिस्कस किया फंक्शंस एंड प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, हमने प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन डिस्कस किए, हमने एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन डिस्कस किए, हमने फैक्टर्स ऑफ कम्युनिकेशन डिस्कस किए, देन हमने डिस्कस किया नॉइस। नॉइस के बाद हमने टाइप्स ऑफ नॉइस देखी कि जो जो हमारे पास जितनी भी टाइप्स ऑफ जिस तरह की नॉइसेस होती हैं जो कम्युनिकेशन प्रोसेस को इनकम्प्लीट रहता है जिनकी वजह से। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन को डिस्कस करेंगे।
तब तक के लिए आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा और टेक केयर, अल्लाह हाफिज एंड थैंक यू सो मच।